हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी के लिए टॉप बनाना सिखाते हैं। ये 10 साल की बेबी के लिए हम बना रहे हैं। ये देखिए, हमने इसकी लंबाई टॉप की 27 इंच ली है कपड़ा। ये डबल है। इस तरीके से देखिए, हमने इसको डबल करके रखा हुआ है। फिर एक बार इस तरीके से मोड़ लेते हैं। अब इसकी 4 तह हो गई हैं। यहाँ से देखिए, इस तरीके से ऊपर से ये कपड़ा जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई फ्रेंड्स हमें 28 और 27 इंच रखनी है। यहाँ से तीरा हमें इसका 12 इंच रखना है। सबसे पहले हम तीरे की लंबाई रख लेते हैं 6 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई। लंबाई में भी हम ये 6 इंच ही रखते हैं। इस तरीके से 7 इंच पर 28 इंच हमारा हो जाता है। हम 7.5 इंच इसको निशान लगा लेते हैं। आधा इंच सिलाई में आ जाएगा ये हमारे। इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं। अब हमें 7 इंच की ही लंबाई में सीधा निशान लगाना है। अब हम यहाँ से इस तरीके से करते हुए यहाँ से भी सीधा निशान लगा लेते हैं। देखिए, इस तरीके से यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देते हैं हम। यहाँ से तीरे पर से भी हम गोल कर देते हैं, कंधे पे से नीचे से। यहाँ से हमें किसी भी तरह का नहीं काटना है। 2.5 इंच का ये हमें चौड़ाई में गला रखना है। इस तरीके से 1 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं चकोर, और इसमें हल्की सी गोलाई करते हुए इस पर निशान लगा देते हैं। यहाँ से हमें ये जुड़ा हुआ रखना है। इस तरीके से काटना नहीं है। ये देखिए, हम इस तरीके से यहाँ से काट लेते हैं। यहाँ से हल्का सा हमें गोलाई में काटना है इसको। इस तरीके से अब हम कंधे को काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से इसको गले को काट लेते हैं। ये हमने इसका गला भी काट लिया है 1 इंच का। अब हम इस पे लगाने के लिए कपड़े की पट्टियाँ ले लेते हैं। ये देखिए, हमने 2 इंच की लंबाई में इस तरीके से 3-4 पट्टियाँ काट ली हैं। इसको डबल करके हमने इस तरीके से इस पे सिलाई लगा ली है, और इस तरीके से इसमें प्लेट्स डाल ली हैं। प्लेट्स डालकर हमने इसको तैयार कर लिया है रिफिल को अपनी। इस तरीके से हमें पूरे रिफिल पर प्लेट्स डाल लेनी है। ये देखिए, हमने रिफिल डालकर ऐसे तैयार कर लिया है इसको, प्लेट्स डालकर रिफिल को। ये हमें गले के लिए फ्रेंड्स थोड़ा मोटा कपड़ा लेना है। अगर आपके पास मोटा कपड़ा नहीं है तो आप डबल ले सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे फ्यूज़ पेपर चिपका लीजिए। इस तरह की 2 लंबी पट्टियाँ लेनी है। इसके ऊपर हमें कंधे को रखना है। कंधे से नीचे की तरफ 2 इंच की ज़्यादा होनी चाहिए ये पट्टी। देखिए, इस तरीके से अब हम इसको काट लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से चारों तरफ से ये हमारा 1.5 इंच होना चाहिए। दोनों कंधे की पट्टी हम इसी तरीके से अपनी काट लेते हैं। यहाँ से भी 1.5 इंच होनी चाहिए ये पट्टी हमारी, और यहाँ से भी 1.5 इंच की होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हम अपनी दोनों पट्टी काट लेते हैं। अब हम यहाँ से इस तरीके से करते हुए आगे का गला काटते हैं। ये 2 इंच 1 इंच हमने गला काटा हुआ है। 2 इंच लंबाई में और बढ़ा देते हैं हम इसको गले को। हमें ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाना है, क्योंकि ये हम नीचे से थोड़ा सा इस गले में कट लगाएंगे। 2 इंच की शेप पर ये हमने काट लिया है। यहाँ से भी हम 2 इंच का, आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा काटना चाहें तो काट सकते हैं। हम यहाँ से 2 इंच का काट रहे हैं। ये इस तरीके से 2 इंच का हम कट लगा लेते हैं। अब इसको कपड़े को इसके ऊपर गले को इस तरीके से रखते हुए इसके नीचे की कपड़े की शेप हम बिल्कुल सेम गले के जितनी काट लेते हैं। नीचे भी इसमें 2 इंच का इसी तरीके से कट लगा लेते हैं।
और ऊपर से भी बिल्कुल इसके बराबर काट लेते हैं। अब हमें ये इस तरीके से कर लेना है यहाँ तक, और इसको 1.5 इंच की चौड़ाई का हमें लेना है। 1.5 इंच से कम या ज़्यादा कहीं से भी हमें ये नहीं लेना है। देखिए इस तरीके से सब जगह से 1.5 इंच हमें लेना है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हम इस पर निशान लगा लेते हैं। माप कर ही ये गले हमें गोलाई में नीचे की तरफ से कर लेते हैं। माप कर ही गला हमें रखना है ताकि सारे में से ये बराबर आए बिल्कुल। इस तरीके से देखिए ये हमारी शेप कट गई है। अब हमने जो रिफिल तैयार किया हुआ है, हम गले के चारों तरफ इस तरीके से एक सिलाई से उसको इस गले पर चिपका लेते हैं। देखिए इस तरीके से करते हुए। फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आप इस रिफ़िल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हो तो आप इसमें पाइपिंग या लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी गला ये बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब इस तरीके से हम इसको पलट लेते हैं। ये हमारी सारी सिलाई गले की काली पट्टी के नीचे आनी चाहिए। यहाँ से गोलाई में से हम हल्का सा कट लगा लेते हैं इस तरीके से करते हुए दोनों साइड में से। अब हम गले को इसके नीचे रख देते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। ऊपर से एक पैर का गला हम छोड़ देते हैं अंदर मुड़ने के लिए। ये देखिए हमने इस तरीके से इस पे सिलाई लगा ली है। अब गोलाई में से हम सब जगह से कट लगा लेते हैं। हल्का हल्का सा कट हमें इतना लगाना चाहिए जिससे हमारी सिलाई ना कटे। अब इसको देखिए हम इस तरीके से पलट लेते हैं। यहाँ से जिस जगह से हमने पट्टी लगाई थी हल्का सा कट लगा लेते हैं पीछे का गला छोड़ते हुए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ से अंदर की तरफ से इस तरीके से मोड़ लेते हैं इस पट्टी को, और इस पर एक कन्नी की सिलाई लगा लेते हैं। कैंची की मदद से आप ये नोक निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ से भी मोड़ते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगा लेते हैं। सारा कपड़ा हमारा ब्लैक पट्टी के नीचे होना चाहिए। इस तरीके से हम चारों तरफ इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इस रिफिल को करते हुए पूरे गले पर अपने सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने कंधे की इस साइड, देखिए इस वाली साइड रिफिल लगा ली है। अब यहाँ से इस पट्टी को हम कंधे में लगा देते हैं इस तरीके से। उल्टी तरफ को हमें ये पट्टी रख कर लगानी है कंधे में, और सीधी तरफ को इसको पलट लेनी है। इसमें गोलाई में हम हल्के हल्के से कट लगा लेते हैं दोनों तरफ के कंधे में। जहाँ से ये सीधा है वहाँ से कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। गोलाई में अगर हम कट लगा देते हैं तो हमारा बहुत अच्छा पलटा जाता है। अब हम टॉप के ऊपर नीचे की तरफ सारा कपड़ा करते हुए इसके टॉप के ऊपर एक बारीक सिलाई लगा लेते हैं। अब इस पर कन्नी की एक सिलाई लगा लेते हैं पट्टी पर। इससे हमारी पट्टी जब हम ऊपर को मोड़ते हैं, जो हमने अभी अंदर की तरफ सिलाई लगाई थी, उससे नीचे का कपड़ा हमारा ऊपर नहीं आता है और पट्टी में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए, ये रिफिल सारा दब जाएगा उससे।
देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे कंधे में ये पट्टी लग गई है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपनी दूसरी तरफ के कंधे में भी पट्टी लगाकर तैयार कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये हमारे दोनों कंधों में पट्टी लग गई हैं और गले में भी पट्टी लगकर तैयार हो गई है। अब हम अपने पीछे के गले में पट्टी लगा लेते हैं। इस तरीके से रखते हुए रेब की ये पट्टी हमें काटनी है। फ्रेंड्स सीधी पट्टी कभी भी गोलाई में नहीं लगती है, उसकी शेप अच्छी नहीं बैठती है, हमारा गला अच्छा नहीं बनता है। अब इसमें भी हम गोलाई में हल्के हल्के से कट लगा लेते हैं। कट हमें इतने लगाने हैं कि हमारी सिलाई ना कटे। अब इस पट्टी के नीचे सारा कपड़ा करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा इसका काट दीजिए और अंदर को पट्टी इस तरीके से मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। अगर आपसे ये सेट नहीं बैठती है तो आप इस पर तुरपाई भी कर सकती हैं। अब हम दोनों टॉप के हिस्से पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें हमें सिलाई लगाने नहीं है। इसकी साइड की सिलाई बहुत कम लगती है, ज़्यादा सिलाई नहीं है इसमें साइड में, बस इतनी सी ही सिलाई है। गोलाई में ही हमें बीच में से यहाँ पर सिलाई लगाई है, जहाँ गोलाई में उसमें वहाँ पर हम कट लगा लेते हैं। इस तरीके से जब हम इसको पलटेंगे तो ये बहुत सेट बैठेगा। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा नीचे का घेरा है हिस्सा, इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ को करते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से भी अंदर को इस तरीके से करते हुए पूरे घेरे पर हम अपने सिलाई लगा लेते हैं, दोनों तरफ फ्रंट और बैक पर। ये देखिए हमारी ये सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब ये हमारी साइड की कन्नी बची हुई है, इसको भी हम इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें दोनों तरफ की कन्नी पर सिलाई लगाकर अंदर की तरफ को मोड़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है। ये इस शेप का टॉप हमारा बना है। देखिए इसका गला भी कितना प्यारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से इसकी साइडों की फिटिंग आ जाएगी। ये देखिए इस पहनकर फ्रेंड्स इसकी बहुत ही प्यारी फिटिंग आती है। ये इस शेप का साइडों में से बन जाता है। देखिए कितना प्यारा ये टॉप बनकर तैयार हुआ है। ये टॉप फ्रेंड्स मैंने अपने 10 साल की बेबी के लिए बनाया है। ये देखिए ये साइड में से इस तरह की इसकी शेप बैठ जाती है। इस तरीके से फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।